वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं ये मूवी। नाम आपके सामने है तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत विवेक नाम के एक आदमी से होती है और विवेक की मैं क्या ही बात करूं, उसकी हरकत सुनकर तो आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे। विवेक शहर में नौकरी करता है और छुट्टियों में गाँव आता है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसके माता पिता का डाइवोर्स हो चुका है दोस्तों, इसीलिए माँ विवेक के साथ रहती है तो पिता छोटे भाई के साथ। विवेक की पत्नी भी है, लेकिन शहर में 10 लड़कियों पर मुंह मारने की उसकी पुरानी आदत है। छुट्टियों में जब घर आता है ना, तो पत्नी सितारा के साथ भी मार पिटाई बहुत ही घिनौने तरीके से उसके साथ रात बिताता है। अब इससे तो सितारा बड़ी परेशान है कि कब इसके चंगुल से बचो, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती है। अब विवेक अपनी छुट्टियां खत्म करने के बाद दोबारा शहर जा रहा होता है, तो जाते समय उसकी पत्नी उसको खाना भी पैक करके देती है कि जाओ रास्ते में खा लेना। विवेक उसको लेकर चला जाता है। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखना विवेक कैसे कैसे कांड करता है, लेकिन हर बुराई का ना अंत होता है। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि विवेक के ऊपर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है या फिर नहीं। तो वो बस में सवार होकर शहर के लिए निकल जाता है। उसी बस में एक लड़की भी बैठी होती है और उस लड़की को देखते ही विवेक के मुंह में आ जाता है दोस्तों पानी। वो उसको देखकर स्माइल करने लगता है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच पाए, लेकिन वो लड़की उसे जरा भी भाव नहीं देती। फिर भी ये गधा विवेक आंखें ताड़ कर उसको देखे जा रहा होता है। पता हो दोस्तों, ये तो मार खाने वाले काम कर रहा है। उसी बस में एक बंदा विवेक को एक कॉमेडी वीडियो दिखाता है, जिसमें एक आदमी नशे में कुत्ते के साथ खेल रहा था कि तभी वो कुत्ता उस आदमी को काट लेता है। अब विवेक तो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वीडियो में जो आदमी है वो उसका ही पिता है, जिसकी किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी है। पर यहाँ पर विवेक उस बंदे को नहीं बताता कि ये मेरे पिता है, वरना उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। अगले सीन में विवेक जब अपने ऑफिस में होता है, तभी वहाँ पर दिव्या नाम की लड़की आती है। उसे भी देखकर विवेक के दिल में घंटियां बजने लग जाती है। दिव्या बताती है कि सर, मुझे आपसे एक छोटा सा काम करवाना था। वो असल में मेरे पिता इसी ऑफिस में काम करते थे, कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने अपने नाम से इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ था, लेकिन इंश्योरेंस पास करवाने के लिए अप्रूवल चाहिए, तो प्लीज इसे अप्रूव कर दीजिएगा। विवेक कहता है कि अरे बस इतना सा काम, अरे आप जल्दी लाइए, आप जैसी लड़कियों के लिए तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा मतलब इन कामों के लिए बैठा हुआ हूँ। रुको मैं अप्रूवल कर देता हूँ, तब तक आप चाय क्या लेंगी, कॉफी। इस तरह दोस्तों बात करते करते विवेक दिव्या पर लाइन मारने की कोशिश करता है, जबकि शादीशुदा है। अच्छा, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ऑफिस के बाद विवेक एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, जिससे उसका इलाज चल रहा है, क्योंकि विवेक जब भी घर के बजाय बाहर का कुछ भी खाता है तो उसे बार बार बाथरूम जाना पड़ जाता है, इसलिए वो घर के अलावा बाहर का कुछ नहीं खाता। डॉक्टर उसको एक नई दवाई देता है, तो विवेक डॉक्टर से कहता है कि सर, मैं कह रहा था कि आपके पास वो मतलब ताकत बढ़ाने वाली दवा है, मतलब वो वाली ताकत बढ़ाने वाली दवा। हाँ, डॉक्टर समझ जाता है कि विवेक क्या मांग रहा है, इसलिए वो उसे कुछ दवा देकर कहता है कि देखो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसे ऐसे मत खा जाना, दारू के साथ मिलाकर खाना। विवेक मान जाता है और घर आते समय रास्ते में दारू खरीद लेता है। इसके बाद वो अपने शहर वाले घर में आता है, जहाँ एक बूढ़ी महिला भी रहती है। विवेक और उस महिला ने मिलकर शेयरिंग पे ये घर लिया है। उस बूढ़ी महिला का ख्याल रखने के लिए एक कपल को रखा गया है, जो डेली घर का काम वगैरह करके जाते हैं। अब रात को उसी महिला की बेटी डियाना घर पर आती है। वो और विवेक दोनों रिलेशनशिप में रह चुके हैं दोस्तों, मतलब अभी भी रह रहे हैं। डियाना की बात की जाए तो वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, जल्दी कोई इसको रोल भी नहीं देता, इतनी बुरी है वो, और देता भी है तो वो खुद से उस रोल को अच्छे से नहीं निभा पाती। डियाना की माँ विवेक को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन वो बेचारी ना चल सकती है ना बोल सकती है, इसलिए बस विवेक की सारी हरकत देखकर भी अनदेखा करती है। और इस चीज का ही तो विवेक फायदा उठाता है। वो डियाना के साथ भी बहुत ही बुरे तरीके से रात बिताता है। अब अगले दिन विवेक दिव्या से खुद मिलने जाता है, उसके अप्रूवल पेपर्स को लेके। दिव्या ब्यूटी पार्लर में काम करती है। फिर वहाँ विवेक को देखकर वो खुश भी हो जाती है, इस वजह से कि ये बंदा देखो खुद चलकर यहाँ मेरे पास पेपर्स देने के लिए आया है। पर उसे क्या पता, इस विवेक को जहाँ लड़कियां दिखेंगी मक्खियों की तरह भिनभिनाते हुए वहाँ पहुंच जाता है। इसके बाद तो वो दिव्या को कॉफी पर जाने के लिए भी कहता है, पर दिव्या काम ज्यादा है बहाना करके टाल देती है। अब यहाँ दिव्या से मिलकर तो विवेक बिल्कुल अलग ही सपने देखने लग जाता है कि दिव्या उसकी हो चुकी है और वो उसके साथ मजे कर रहा है, मतलब इस तरह सोचता है वो। आगे डियाना को दिखाते हैं तो वो अपनी दोस्त निकिता से मिलती है। वो सारा हाल निकिता को बताती है कि विवेक मेरे साथ कितने बुरे तरीके से रातें बिताता है। निकिता कहती है कि फिर तू झेल क्यों रही है उसको, वैसे भी वो तो शादीशुदा है, एक दिन देखियो तुझे छोड़कर चला जाएगा, अपनी पत्नी के पास और किसके पास। डियाना कहती है कि यार मुझे नहीं पता था कि विवेक ऐसा आदमी होगा, क्योंकि वो बाकी सारी चीजों में तो बिल्कुल अच्छा है। मैं अकेले घर में रहती थी, इसलिए ऊपर वाले कमरे में उसे किराए पर रख लिया। जरूरत पड़ने पर तो वो मेरी माँ को हॉस्पिटल भी लेकर जाता, कहीं मैं काम से चली जाती तो मेरी माँ का ख्याल भी रखता, कभी कभी तो पैसों से भी मदद कर देता वो हमारी। लेकिन उसकी सबसे घटिया आदत है रात की, रात को बहुत टॉर्चर करता है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं उसको आगे क्या करूं, कोई नौकरी भी तो नहीं है मेरे पास और ना ही इतने पैसे कि अपनी माँ का इलाज कर पाऊं।
इसीलिए निकिता उसके साथ उसकी माँ से मिलने घर जाती है और उसके पास जो उसके खर्चे के लिए पैसे होते हैं वो दोस्ती के नाते डियाना को दे देती है। आगे विवेक भाई साहब अपने गांव पर आते हैं जहां उसके माता पिता की एनिवर्सरी है। इसी खुशी में सभी एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करते हैं। पार्टी के बाद रात को विवेक दवा खाकर सितारा को कमरे में चलने के लिए कहता है। सितारा के मना करने पर भी वो उसको चलने के लिए कहता है दोस्तों, जबरदस्ती। तभी उसको आता है डियाना का फोन, जहां रोते हुए वो उससे कहती है कि सुनो, माँ का देहांत हो गया है, यहाँ पर कोई नहीं है जो चीजों का बंदोबस्त कर पाए, इसलिए प्लीज तुम आ जाओ। विवेक कहता है कि मैं आ जाऊँ? मैं कहाँ से आ जाऊँ, मैं तो अपने गाँव पर आया हूँ, मैं नहीं आ सकता। कुछ पैसे भेजता हूँ, आस पड़ोस वालों से अंतिम संस्कार करवा लो। बेचारी डियाना निकिता और आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ दिनों के बाद विवेक फिर से घर आ जाता है। घर आकर डियाना की माँ की फोटो पर हार तो चढ़ा देता है, पर उसके बाद वो डियाना के साथ फिर से वही गलत हरकत करने की करता है कोशिश। डियाना इस बार उसको सीधे सीधे मना कर देती है कि तुम इंसान हो या हैवान, जब भी देखो बस एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हो। बस दोस्तों, ये सुनकर विवेक उसको मारने लग जाता है, पर जब उसे खुद समझ में आता है कि यार ये मैं सही नहीं कर रहा था, तो वो डियाना को फिर से मस्का लगाने की कोशिश करता है कि चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगले सीन में निकिता डियाना को एक वीडियो दिखाती है जिसमें विवेक दिव्या के साथ था। निकिता बताती है कि ये विवेक तुम्हारे साथ रहकर भी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, कैसा बंदा है यार ये। डियाना तो कहती कि नहीं नहीं नहीं, तुमने गलत देख लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब विवेक अब मुझे छोड़कर दिव्या को अपना शिकार बनाएगा और उस बेचारे को भी वही सहना पड़ेगा जो मैं सह रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। तब निकिता कहती है कि सुनो, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अगर तुम कहो तो हम ये आइडिया विवेक पर आजमा सकते हैं, इससे हर महीने इस इंसान को सीख मिलेगी। डियाना भी मान जाती है। अगले सीन में विवेक डियाना को फोन करके कहता है कि कहाँ पर हो तुम, सुबह से घर नहीं आई। डियाना झूठ कह देती है कि मैं अपने दोस्त के गाँव आई हूँ, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, और हाँ मुझे फोन मत करना इस बीच। दोस्तों, असल में डियाना विवेक के गाँव में आई हुई है ताकि सितारा से मिलकर उसे सारी बात बता पाए। दूसरी तरफ विवेक ने जैसे ही सुना कि 2-3 दिन घर खाली रहेगा तो उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया पनपने लग जाता है। वो बहाने से दिव्या को घर लेकर आ जाता है और वहां लाकर उसके साथ करता है सेम चीज, यानी कि जबरदस्ती। लेकिन दिव्या लगता है थोड़ी हिम्मत वाली है, वो खुद को बचाकर वहां से भाग जाती है। ये सारी चीज घर में काम करने वाले वो कपल भी देख लेते हैं, पर ये घटिया विवेक, इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद रात को वो ताकत बढ़ाने के लिए सेम वही दवा ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि डियाना उसको लेकर चली गई थी। दूसरी ओर डियाना और निकिता सितारा से मिलते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि विवेक कैसा इंसान है, किस तरह एक घिनौना इंसान है। सितारा तो एकदम दंग रह जाती है। उसे लग रहा था कि विवेक सिर्फ उसके साथ ही गलत करता है, लेकिन वो ये काम सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि कई और लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है कब का। और इस बारे में पहली बार सितारा को पता चलता है कि वो कैसा है, मतलब विवेक। डियाना कहती है कि हमें विवेक को सबक सिखाना होगा, उसमें हमें तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी। सितारा भी उनका साथ देने के लिए मान जाती है क्योंकि बाकियों के साथ वो सिर्फ रिलेशनशिप में था। सितारा के साथ तो उसने शादी की थी और इस चीज से उसकी शादी खतरे में आ सकती है। डियाना और निकिता उसको समझाते हैं कि अगर तुमने अभी कोई कदम नहीं उठाया और हमारा साथ नहीं दिया तो न जाने कितनी मासूम लड़कियां उसका शिकार बनेगी, और अगर तब भी तुम नहीं मानती हो तो ठीक है, फिर सहते रहो उसका टॉर्चर। इस हफ्ते भी वो आएगा और तुम्हें टॉर्चर करके जाएगा। लेकिन फिर भी सितारा उन्हें कोई जवाब दिए बगैर वहां से चली जाती है। अब वीकेंड पर विवेक घर आता है। रात को सितारा पर डियाना का गुस्सा उतारते हुए सारी भड़ास उस पर निकाल देता है, बहुत ही बुरे तरीके से, साथ में मार पिटाई भी करता है। बस अब सितारा ठान लेती है कि बहुत हो गया इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसीलिए अगले दिन वो अपनी सास और अपनी बेटी को विवेक के छोटे भाई के घर भेज देती है और इंतजार करती है अगले हफ्ते फिर से विवेक के आने का, ताकि सब मिलकर उसको सबक सिखा पाए। अब अगले वीकेंड पर जैसे ही विवेक घर आता है, वहाँ सितारा, डियाना और निकिता तीनों मौजूद होती हैं, जो तीनों ही विवेक पर हमला करके उसे कुर्सी से बांध देते हैं। इसके बाद निकिता अपना यूट्यूब चैनल पर आती है लाइव, क्योंकि उसका ऑलरेडी काफी बड़ा यूट्यूब चैनल है। वहाँ लाइव आकर वो सभी को विवेक की सच्चाई बताती है कि देखो इस आदमी को, ये इंसान नहीं हैवान है। न जाने कैसी कैसी दवाइयाँ खाकर ये अपनी पत्नी के साथ गलत हरकतें करता है, उसे खूब टॉर्चर करता है। ये काम सिर्फ ये अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों के साथ भी करते आ रहा है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आज के बाद कोई भी इसके झांसे में ना आए। अब ये लाइव वीडियो देखते देखते जंगल में आग की तरह वायरल हो जाती है। इसलिए पुलिस तुरंत घर पर आती है ताकि विवेक को छुड़ाया जा सके, क्योंकि जो ये मामला है पुलिस चाहती है कि आपस में बातचीत करके सुलझाया जाए। लेकिन सितारा और बाकी कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो हम तीनों अपनी जान दे देंगे, इसलिए बस शांति से तमाशा देखो।
पुलिस वाले कुछ हवलदारों को घर के बाहर तैनात कर देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो सिचुएशन को संभाल पाए। और अब वो तीनों मिलकर विवेक को बाहर का बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं, जिससे उसका पेट खराब हो जाता है। विवेक कई बार वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो तीनों उसको भागने नहीं देते। सारी चीजें लाइव चल रही होती है। वो तीनों विवेक की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते थे और ये लाइव वीडियो देखकर महिला संगठन से औरतें आकर धरना प्रदर्शन करने लग जाती है कि विवेक को सजा होनी चाहिए। मुद्दा काफी बड़ा बन चुका था, इसीलिए एमएलए को आना पड़ता है। पर तभी एमएलए की पत्नी उसे फोन करके कहती है कि तुरंत रिटर्न आ जाओ। आपने अगर विवेक को सपोर्ट नहीं किया तो ऐसे मर्द जो उसी तरह की दवाइयां वगैरह खाते हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि दवा खाना तो अपराध नहीं है ना। और अगर आपने विवेक के हक में कोई बात कही तो महिलाओं का वोट तो समझो गया, दोनों तरफ से फंस सकते हैं। एमएलए भी हैरान होता है कि मेरी पत्नी बात तो सही कह रही है, इसलिए वो निकलता नहीं। पॉलिटिक्स दोस्तों, पॉलिटिक्स। पूरी रात ये लाइव चल रहा होता है। सितारा को तो डर है कि अभी तो सभी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, पर बाद में तो विवेक का टॉर्चर अकेले मुझे सहना पड़ेगा, इसलिए हमें ये लाइव बंद कर देना चाहिए। लेकिन वो लोग कुछ करते तभी विवेक का पिता जबरदस्ती घर में घुस आता है। वो सितारा और बाकियों से कहता है कि इस लाइव को चालू रखो, मैं भी सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर अमीनी नाम की एक महिला आती है। दरअसल अमीनी और विवेक के पिता रिलेशनशिप में थे। कहने को तो हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन कभी हमारी शादी नहीं हो सकी। शादी के बाद भी कभी हुआ तो मैं अमीनी के घर के सामने से गुजर जाता, तो कभी चाय वगैरह के लिए वो मुझे घर पर बुला लिया करती। पर इस चीज को देखकर लोगों ने अफवाह फैला दी कि हम दोनों रिलेशनशिप में अभी भी हैं। ये खबर जैसे ही विवेक की माँ को गई, उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया। अरे लोग कुछ भी कहें, वो कुछ देर तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हें खुद अपना सहारा बनना पड़ता है। अमीनी सितारा और डियाना से कहती है, यहाँ पर गलती तुम दोनों की है। विवेक के पिता और मैं दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। एक महिला के पास पूरा कंट्रोल होता है कि वो खुद को अपने पति के सामने कितना कमजोर मानती है। अगर तुम पूरी तरह से अपने पति पर डिपेंडेंट हो और खुद को बेसहारा समझती हो, तो फिर इस कमजोरी का लोग फायदा उठाएंगे ही, इसलिए तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। ऐसी बनो कि तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई तुम्हें हाथ लगाने के बारे में सोच भी ना सके। ये सुनकर डियाना और सितारा सभी से कहते हैं कि अब से हम विवेक के साथ नहीं रहेंगे। हम कोई लाचार नहीं है जो ऐसे इंसान के साथ रहे जिसे हमारी कोई कदर ना हो। इतना कहने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और विवेक को कर लिया जाता है आजाद। मूवी के आखिरी सीन में वो बस वाली लड़की, जिसे विवेक हमेशा बस में हवस भरी निगाहों से देखा करता था, वो अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा देती है। क्योंकि पहले तो वो डरती थी, लेकिन लाइव देखने के बाद उसे समझ में आ गया कि वो भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सकती है। जागो दोस्तों, जागो। ये मूवी क्या कहना चाहती है आप बताओगे कमेंट्स में, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मूवी एक सोशल मैसेज देना चाहती है। लड़कियां खुद को कमजोर समझकर टॉर्चर सह लेती हैं। आज भी कई सारी औरतें होंगी जो अभी भी अपने पति से या किसी दूसरे पराये मर्द से परेशान होंगी, लेकिन डरती हैं आवाज उठाने से। उन्हें ही मोटिवेट करने और हौसला बढ़ाने के लिए ये मूवी बनाई गई है। क्या कहते हैं लोगों आप? बहुत बढ़िया मूवी है ना ये। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप कमेंट करके बताओ। मिलता हूँ कल, ध्यान रखेगा अपना।